नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो के साथ मेरे नए YouTube चैनल सरकारी योजना टैक्स सपोर्ट चैनल में, जो मैंने स्पेशली आप सभी लोगों की जानकारी के लिए नया चैनल बनाया है। और मैं इसमें आपको नई नई योजनाओं की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा मेन उद्देश्य है। और आशा करता हूं कि आप लोगों से भी मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था, जबकि वो वीडियो ज़्यादा कोई नहीं लगता था, लेकिन फिर भी आपने मुझे बहुत अच्छे व्यू देख करके मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो मैं तैयार हूँ आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेकर के। आप लोग जरूर मेरा सपोर्ट करेंगे। प्रॉपर्ली मेरा नया चैनल है, आप लोग इसको अपने वीडियो देखते समय एक बार प्लीज जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगले आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का देते हुए मैं चलता हूँ। आज के जो मुख्य मेरा टॉपिक लिया है मैंने, और वो आप सभी युवाओं के लिए प्रॉपर्ली लाभकारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में जो नए युवा हैं जिनकी आयु 21 वर्ष और से 40 वर्ष के बीच में है, और जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी कोई नौकरी वगैरह उनको जब नहीं मिल पा रही है, तो बेरोजगार जो हैं उनको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत आप सभी लोग जो हमारे 21 वर्ष से और 40 वर्ष के बीच के युवा हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें जो है आपको अपना रोजगार करने के लिए सरकार 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दे रही है, यानी 0% ब्याज पर आप लोगों को 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और इसमें किसी की आपको गारंटी की आवश्यकता नहीं है, सरकार स्वयं इसमें आपकी गारंटर बनी हुई है। लेकिन अब कुछ योजना के नियम जो हैं वो आपको फॉलो जरूर करने पड़ेंगे। और क्या क्या नियम है, किस तरह से हम इसको ऑनलाइन करेंगे, किस तरह से हम इस योजना का लाभ उठाएंगे, किस तरह से बैंक से लोन प्राप्त करेंगे, कौन कौन सी वो योजनाएं हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग है और वो सर्विसेज हैं जिनको हमें जिनके ऊपर जो है हमको सरकार लोन देगी, उन कामों को हम लोग कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूँ आपको पंजीकरण करने के लिए कहाँ कौन सी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आइए मैं लेकर के उसी स्क्रीन पर आपको चलता हूँ। ये जो है ये मुख्य इसका मेन पंजीकरण का बिंदु है, वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप लोग एक बार मैं आपको खोल करके दिखा दे रहा हूँ। आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जाकर के सर्च करेंगे msme.up.gov.in, लॉगिन रजिस्ट्रेशन पर आएंगे। और यहाँ पर आने के बाद आपको ये जो आपको चमक रहा है नवीन पंजीकरण उपयोगकर्ता का जो रजिस्टर है, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर आने के बाद आपको चयन करें, इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है, इसमें चूज करना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान। इसको आप हम लोग चूज कर लेंगे तो ये देखिए एक तरह का पॉपअप खुल जाएगा। इस पर आपको आधार नंबर यहाँ भरना है। आधार नंबर भरने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आधार नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी ध्यान रहे कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका जो है आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर का लगा होना जरूरी है, और वो मोबाइल नंबर और मोबाइल आपके साथ होना जरूरी है। जब भी आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएं, या स्वयं बैठ करके आप अपनी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको वो मोबाइल आपका साथ होना चाहिए। तो ओटीपी आएगा, ओटीपी आप यहाँ भरेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ नाम स्वतः आ जाएगा, आपके पिता का नाम यहाँ स्वतः आ जाएगा, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ स्वतः आ जाएगी। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ भरना है। ईमेल आईडी अगर आपकी है तो ईमेल आईडी आप इसमें भरिएगा। ईमेल आईडी भरने के बाद आपको इसमें अपना जिला सेलेक्ट करना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद जिला चूज करेंगे। जिला चूज करने के बाद अब जैसे मैं संभल कर लेता हूँ, और अपना जिला जो भी आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं आप अपना जिला चूज करेंगे। ये कैप्चा कोड आप इसमें डालेंगे, और कैप्चा कोड भरने के बाद आप सबमिट पर जब बटन दबाएंगे तो देखेंगे कि आपको एक जो है रजिस्ट्रेशन संख्या और उसका एक पासवर्ड आपको प्राप्त होगा। और उसके बाद आप अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद आपका पंजीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है आगे उसको भरते जाएंगे।
तो ये तो रही आपके पंजीकरण करने की प्रक्रिया। कुछ लोगों को समस्या जो आ रही है कि जिनका पंजीकरण हो भी गया है, जिनका लास्ट सबमिट भी हो गया है, दस्तावेज की क्या क्या आवश्यकता होगी, तो ये जो है मैं आपको एक बार इसमें समझा दे रहा हूँ। अब आप आ जाइए यहाँ। सबसे पहले तो आप योजना की मुख्य बातें जो है आप लोग जान लें। योजना की मुख्य बातें जो है, सबसे पहले आप देखेंगे कि नंबर 1 बिंदु पर 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देना इस सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जो लोग जल्दी कर रहे हैं कि अभी हम 20 साल के हैं और हम हमारा आवेदन नहीं हो सकता, तो वो अगले वर्ष तक इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि ये योजना 10 साल के लिए चलाई गई है। कोई आप इस चीज की चिंता ना करें, हम इस साल आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आप अगले वर्ष जाकर के इसका आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का अवसर 10 वर्ष में दिया जाना है। तो ये तो रही आपकी बात। जो लोग अभी 20 वर्ष के हैं या 19 वर्ष के हैं, तो वो जो है आराम से इसमें आवेदन कर पाएंगे। नंबर 2 पर है 21 से 40 वर्ष आयु। न्यूनतम जो आयु है आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और उच्चतम आयु जो है वो आपको 40 वर्ष ही होनी चाहिए, तभी आप इस योजना में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप 21 वर्ष से कम आयु के हैं तो आप इसका आपका रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं होगा। 40 वर्ष से अधिक के हैं तो अभी आप इसमें पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। न्यूनतम 8वीं पास की शैक्षिक योग्यता तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस योजना का लाभ आपको लेने के लिए 8वीं पास होना ही जरूरी है। ऊपर के लिए कोई इसमें जो है निर्धारित सीमा नहीं रखी गई है। 8वीं पास मिनिमम होना चाहिए, बाकी हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीकॉम, जो आप ऊपर आप कितने पढ़े लिखे हो सकते हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 8वीं पास होना ही चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ये कंपलसरी नहीं है, और जब आप आवेदन करेंगे तो इसकी आपको कंपलसरी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास है तो आप उसमें अपना भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और नंबर 3 पर है रुपए 5 लाख तक के उद्योग सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण है। नंबर 3 आप फॉलो करें। दोबारा से मैं पढ़ रहा हूँ। रुपए 5 लाख तक के उद्योग सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण, यानी इसमें आपको किसी की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। 100% ब्याज जो है आपको मुक्त सरकार लोन दे रही है। तो इसमें नंबर 4 पर है परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान, यानी जिस भी योजना को आप लोग उसमें प्रोजेक्ट फाइल लगा करके लोन ले रहे हैं, उस योजना की जितनी कॉस्ट बैठती है उसका 10% जो है मार्जिन मनी उसमें अनुदान दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फाइल 5 लाख रुपए की बैठती है और उसमें मार्जिन मनी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एससी, ओबीसी और सामान्य। जो जो हमारे व्यूवर, जो हमारे लाभार्थी जो है वो एससी वर्ग के हैं, उनको 10% मार्जिन मनी का जो है अपने अकाउंट में उनको करना पड़ेगा, और जो ओबीसी वर्ग के हैं उनको जो है 12% मार्जिन मनी रखा गया है, और जो सामान्य वर्ग के हैं उनको 15% मार्जिन मनी अपने अपने अकाउंट में जो है आपको रखना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि पूरा 5 लाख रुपए आपको लोन बैंक देने वाली है, वो आप बिल्कुल उस पर बिल्कुल साफ साफ कर देता हूँ कि अगर आप ओबीसी में आते हैं और आप 5 लाख रुपए तक की प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आपको 4,37,500 रुपए का आपका लोन होगा, और 62,500 रुपए आपकी मार्जिन मनी 12% से जो है आपको अपने खाते में बैंक को दिखानी होगी। वो धनराशि हमारे पास तैयार है, जिसे हम मार्जिन मनी बोलते हैं। और वहीं अगर यही कस्टमर 5 लाख तक का सामान वर्ग का है तो उसको 15%, 15 पंजे 75, तो 5 लाख की फाइल पर उसको 75,000 रुपये अपने अकाउंट में मार्जिन मनी के रूप में दिखाना होगा, और 4,25,000 रुपये का सरकार बैंक जो है उसका लोन करेगी। तो ये जो है मेन कैटेगरी थी। अब पात्रता की शर्तें आप एक बार जल्दी में जरूर देख लें। आयु 21 से 40 वर्ष ही होनी चाहिए। और नंबर 2 पर है शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास का या समकक्ष होना चाहिए। नंबर 3 पर है कोई भी विश्वकर्मा सम्मान योजना, ओडीएफ, यानी सरकार के जितने भी प्रशिक्षण सेवाएं चलाई जाती हैं उनमें से किसी का भी एक का आपको जो है तो प्रमाण पत्र देने को कहा गया है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। जो लोग इसमें लाभ ऑनलाइन करेंगे या बैंक जब लोन कर देगी तो उनको प्रशिक्षण भी उसमें जो है पहले दिया जाएगा, जिसका उनको सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो ये जो मुख्य मुख्य बातें थी मैंने आपको बताई, और बाकी का मैं अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं एक रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करके आपको
पूरी तरह से दिखाऊंगा भी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।